हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। है ना इंटरेस्टिंग? स्टोरी का नाम सुन के शायद आपका कुछ इंटरेस्ट डेवलप हो जाए ट्रिग्नोमेट्री में, अदरवाइज तो सारे स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री से भागते हैं। बहुत इजी टॉपिक है ये ट्रिग्नोमेट्री, और इसके यूजेस जब आप सुनोगे ना कि इसने हमारी डेली लाइफ में इसने क्या क्या हमें दिया है, फिर तो आप और भी इसमें इंटरेस्ट अपना शो करोगे कि अब से हमने ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने ही पढ़ने। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। डू यू नो हु हैड गिवन बर्थ टू ट्रिग्नोमेट्री? नो, वी डोंट नो। मुझे भी नहीं पता था, अब मुझे भी पता है आपको, जब बताने के लिए मैंने ये टॉपिक चूज किया। आर्यभट्टा, जिसको हम प्राइड ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन माने जाते थे पुराने ज़माने में। इन्होंने हमें साइन और कोसाइन के बारे में बताया, और साथ में साइन और कोसाइन के जो टेबल्स हैं उनकी भी डिटेल हमें बताई। फिर हमारे पास आते हैं मोहम्मद IBN मूसा अल ख्वारिज़मी। ये जो थे ये मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। देखो, मुस्लिम कम्युनिटी ही हमारे हेल्प करती है ट्रिग्नोमेट्री में। इनको फादर ऑफ अलजेब्रा के नाम से जाना जाता था। साथ ही साथ इन्होंने हमें टेंजेंट के बारे में बताया। हम पढ़ते ना साइन कॉस टेंजेंट, आर्यभट्टा ने हमें साइन कॉस के बारे में बता दिया और मूसा ने हमें टेंजेंट के बारे में बता दिया। उसने ये भी बताया जो टेंजेंट है वो साइन और कोसाइन की रेशो में डिफाइन होती है। जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाए कि साइन की वैल्यू दी है, कॉस की दी है, और वो बोल देते थे कि tan थीटा फाइंड आउट करो। तो वो कैसे फाइंड आउट करनी थी अगर उसने ये हमें रेशो ही ना दी होती। उसके बाद हमारे पास आता है अबुल वफा। इसने क्या किया, इसने हमें कोसाइन के बारे में बताया, सीकेंट के बारे में बताया और कॉट के बारे में बताया। इसके साथ साथ इसने इंट्रोड्यूस किया कि हम साइन, सीकेंट, टेंजेंट को एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये मैंने साइड में बताया हुआ है, इसकी फोटो में देखो, अभी इनको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बोल देते हैं। उसके बाद आता है अल्बर्ट ग्रीड। अल्बर्ट ग्रीड ने हमें एब्रीवेशंस दी, साइन की, कॉस की और टैन की। साथ साथ इसने अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और अर्थमेटिक के ऊपर भी काम किया। उसके बाद हमारे पास एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर आते हैं। इन्होंने क्या किया था, एस्ट्रोनॉमर ने, ये इनको बेसिकली हम फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करते हैं, इनको बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ये जो है मैथ्स की एक ब्रांच है। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री हम फिजिक्स में भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसने पर्टिकुलर ये बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ये एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, और ये रिलेट करती है ट्रायंगल के अंदर बनी हुई साइड्स के साथ, उसके साथ डील करती है, ट्रायंगल के अंदर बनने वाले एंगल्स के साथ डील करती है। उसके साथ साथ इसने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री के में आने वाली प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करती है। कैसे? अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ होती है। तो स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री होती है, जैसे आप एक बॉल ले लो, है ना, तो स्फीयर भी थोड़ा थोड़ा बॉल की शेप में होता है। उसके अंदर जो ट्रायंगल्स बनती हैं उनमें कैसे हम एंगल्स को पता करते हैं, कैसे किसी की साइड को फाइंड आउट करना है, जो स्फीयर के अंदर बनी होती हैं ट्रायंगल्स। इसके साथ साथ इसी ग्रीक एस्ट्रोनॉमर ने हमें बताया कि कैसे सोलर इक्लिप्स को पता लगा सकते हैं कि वो कब आने वाला है। ये सबसे पहला हमारे पास एस्ट्रोनॉमर था जिन्होंने सोलर इक्लिप्स को डिफाइन किया था। इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं आपका इंटरेस्ट और ट्रिग्नोमेट्री में डालने के लिए आपको एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बताती हूँ। एप्लीकेशंस का मतलब होता है कि यूजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारी डेली लाइफ में क्या है। जैसे हाइट ऑफ रावण। जब भी हम कोई लंबी चीज़ देखें, कोई बहुत ऊंची चीज़ देखते हैं, जैसे कि ट्री हो गया या रावण हो गया या कोई बिल्डिंग होती है ना, तो हमें होता है कि हम कैसे पता लगाएं। हम इसकी ऊंचाई को मापने के लिए इसके टॉप तक तो चढ़ नहीं सकते। कई बार तो पॉसिबल होता है कि हम उसके टॉप पे चढ़ सकते हैं, लेकिन कई ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके हम, जैसे अब रावण ले लो, रावण के ऊपर चढ़ के आप इसकी हाइट थोड़ा पता करोगे,
तो पहले एक हल्का सा बना के एक उसका स्टैचू खड़ा किया होता है और उसके ऊपर आप चढ़ने लग जाओ तो पहले ही टूट जाना उसने। नॉट पॉसिबल कि हम ऊपर तक जाएं और हाइट को पता करें। तो उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री हमारी हेल्प करती है कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और कौन हमारी हेल्प करता है इसमें? टेंजेंट फंक्शन। टेंजेंट है ना हमारे पास, साइन था, कोसाइन था, टेंजेंट है। तो टेंजेंट हमारी हेल्प करता है। टेंजेंट क्या करता है? एक कैलकुलेटर का काम करता है। किसकी? ऑपोजिट साइड राइट एंगल ट्रायंगल की। एक हम लेते हैं रेशो में कैलकुलेट करता है ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब अगर आप राम ले लो, राम और रावण की दूरी पता हो और राम जो रावण को देख रहा है वो एंगल पता हो कि वो कितना डिग्री एंगल बन रहा है जिस आंख से वो देख रहा है उसको, तो आप इजीली पता कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक बार कॉलेज में जब नए स्टूडेंट्स आते हैं ना तो उनकी रैंकिंग की जाती है। तो रैंकिंग के लिए क्या हुआ कि एक सीनियर ने जूनियर को बोला कि तुम, अगर हम मानेंगे कि तुम मैथ्स में बहुत इंटेलिजेंट हो, अब तुमने मैथ्स सब्जेक्ट लिया है, ये चीज़ हम तब मानेंगे अगर तुम बिल्डिंग हाइट को पता करके, जो हमारे ये कॉलेज की बिल्डिंग है ना, इसकी हाइट को पता करके बताओ तो हम आपको मानेंगे। तो वो लड़के ने क्या किया, तो वो बिल्डिंग की टॉप पे गया, उसने वहाँ बिल्डिंग की टॉप के साथ एक थ्रेड बांध के नीचे फेंक दिया। उसके बाद एक जगह पे उसने कहीं जाके कील लगा दी नीचे ज़मीन पर। वो उसने धागा तब तक लेके आया उस जहाँ पर उसने ज़मीन पे लगाई हुई कील के साथ 45 डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है, बिल्डिंग के बेस से जहाँ उसने कील लगाई वो डिस्टेंस उसने पता कर लिया, एंगल पता था उसको, 45 डिग्री बना के चला, 45 डिग्री का एंगल हो गया। ज़मीन से कील की दूरी उसको पता थी, उसने मिनटों मिनट कैलकुलेट करके अपने सीनियर को बता दिया कि हाइट कितनी थी बिल्डिंग की। तो उसके सीनियर्स मान गए कि भाई ये तो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। उसके बाद ऐसे ही हम हाइट ऑफ ट्री पता कर सकते हैं, जैसे मैंने पता करी थी हाइट ऑफ रावण, ऐसे ही आप बिल्कुल पता कर सकते हो हाइट ऑफ ट्री, एग्जैक्टली सेम। लेकिन जब आप या कोई भी ऑब्जर्वर ट्री की हाइट की ओर देख रहा है या रावण की हाइट की तरफ देख रहा है, तब वो जो एक लाइन बनती है ना, उसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। उसी के साथ हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। उसके बाद ये चीज़ आपको बहुत अब इंटरेस्टिंग लगेगी कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो और क्या काम करा हुआ ट्रिग्नोमेट्री ने। एक मारियो गेम अभी भी कई मोबाइल्स में है, जो सिंपल वाले मोबाइल्स है, नॉट इन अ स्मार्टफोन। तो मारियो गेम जो है इसमें आप इसको इंटरेस्ट से जो तो खेल चुके हैं उनको तो पता है, जिन्होंने नहीं खेला वो एक बार खेल के देखना। इसको बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट से खेलते हैं। ये मैंने साथ में पिक्चर में शो किया ना, ऐसे हम जंप लगवाते हैं, ऐसे होता है एक मैन है, इसको हम जंप लगवाते हैं ताकि ये किसी चीज़ को टच किए बगैर ये जो ब्लॉक्स बने होते हैं, इसको रोड ब्लॉक्स हैं, इनके ऊपर चढ़ सके। ये देखो, एक्चुअली वो जंप जो है वो बहुत इजी नहीं है। हमें लगता है ना कि उसने बड़े आराम से जंप ले लिया, नहीं। तो वो वाई एक्सिस के अलोंग एक कर्व, ये देखो शो किया हुआ है ना ये चीज़, तो ये यहाँ पे ये देखो वाई एक्सिस के अलोंग मैन जो है वो ऐसे एक कर्व में जंप लेता है। इजी नहीं होता जो हमें लगता है कि बहुत आराम से उसने जंप ले लिया, नहीं। तो वो एक कर्व पार्ट में जंप लेता है और वो उसके ऊपर चढ़ जाता है, जो वो रोड ब्लॉक्स होते हैं, बिना गिरे। अगर गिर जाता है तो फिर पॉइंट कट हो जाते हैं। रोड ब्लॉक्स जो होते हैं ना, ये देखो मैं बैक में दिखाती हूँ, रोड ब्लॉक्स कहीं कहीं होते हैं काफ़ी डिस्टेंस पे, कहीं 1 फुट की ऊंचाई पे है, फिर अगला जो ब्लॉक है वो 5 फुट की ऊंचाई पे होगा रोड ब्लॉक जो है। ऐसे भी रोड ब्लॉक तो उन्होंने जंप करके चलना होता है। अगर ये नीचे गिर जाते हैं ना तो इनको ये जो राक्षस बने हुए हैं ये खा लेते हैं। खाने का मतलब है कि आपके पॉइंट्स कट हो जाते हैं, तो ये गिरने नहीं देना। लेकिन जब ये जंप लगाते हैं ना तो ये सीधा जंप नहीं होता, ये मैंने आपको बताया ना वाई एक्सिस के अलॉन्ग जंप लगते हैं और कर्व में। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री ने हेल्प करी थी हमारी। ऐसे ही जो गेमिंग इंडस्ट्रीज़ है ना, आईटी है, कंप्यूटर्स हैं,
वो भी ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हैं, गेमिंग इंडस्ट्री वाले। उसके बाद हमारे पास आता है कि इसका म्यूज़िक में भी बहुत यूज़ है। जो कंप्यूटर है ना वो सिंपल म्यूज़िक की लैंग्वेज को नहीं समझता। पहली बात ये भी बताती हूँ क्या है, म्यूज़िक को कंप्यूटर की लैंग्वेज में, या आप ये कह सकते हो कि कंप्यूटर को म्यूज़िक समझाने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प करनी पड़ती है। जब भी कंप्यूटर म्यूज़िक को यूज़ करता है तो वो पहले उसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करता है म्यूज़िक को, फिर कंप्यूटर समझता है। कई बार हम कंप्यूटर पे सॉन्ग प्ले करते हैं ना, तो वो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। दूसरी चीज़ ये, इससे साउंड की जो वेव या म्यूज़िक हमारे पास नोट्स होते हैं ना, म्यूज़िकल नोट्स, उनकी जो पिच है उसको मापने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। होता क्या है कि जो जैसे ये ले लो, ये साथ पे जो बने हुए हैं ना, ये पैनल्स हैं रूम में, ये म्यूज़िक रूम है एक हमारे पास, ठीक है। तो ये पैनल्स क्यों लगाए जाते हैं, और पहली बात है लगाए क्यों जाते हैं, फिर है ये ऐसे नहीं है कि हमारी मर्जी हम इनको कहीं भी लगा दें। इनको डिफरेंट एंगल्स पे लगाया जाता है। लगाते इसलिए हैं ताकि जब हम, एक तो हमारी जो आवाज़ है जब गाने की वो स्मूथ हो सके, हमें सुनने में अच्छी वाली म्यूज़िक हमारे पास आए। दूसरे बाहर बैठे हुए बंदों को डिस्टर्बेंस ना हो। आप सिनेमा हॉल में जाते हो, वहाँ पे भी जब आप मूवी देखने जाते हो ना सिनेमा हॉल में, तो उसकी कितनी लाउड आवाज़ होती है, लेकिन जब आप बाहर आके देखो तो आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती, इतनी नहीं अंदर होती है। वो भी क्यों, क्योंकि वहाँ पर भी पैनल्स लगाए जाते हैं और वो आपको इरिटेट नहीं करती है इतनी ऊंची आवाज़। लेकिन घर में हमारे कोई पैनल्स नहीं लगे हुए, अगर आप उतनी आवाज़ में घर में सोचो कि आप लगाओ तो आप इरिटेट होगे, जितना वो आपको फटते की एक आवाज़ को, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में बोलो ना, तो वो पिच को एक लेवल तक रखने के लिए वो हमारी हेल्प करता है ट्रिग्नोमेट्री। ऐसे तो ट्रिग्नोमेट्री के और भी बहुत सारे यूज़ हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि इतने में ही शायद आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा हो। आप इसके बारे में और सर्च करना कि क्या चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, थैंक यू।